18 राजस्थान के स्पेशल शो लक्ष्मी कृपा के गुप्त उपाय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। दिवाली से एक दिन पहले और धनतेरस के एक दिन बाद नरक चौदस या नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है। इसी दिन छोटी दिवाली भी मनाई जाती है। यह हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर पड़ती है। नरक चतुर्दशी को रूप चौदस, नरक चौदस या काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल नरक चतुर्दशी दिवाली के दिन ही यानी 12 नवंबर दिन रविवार को पड़ी है। हिंदू धर्म में नरक चतुर्दशी का बेहद खास महत्व है। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के दिन घरों में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और दरिद्रता दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है और घरों में सकारात्मक का संचार होता है। दरअसल नरक चतुर्दशी मनाए जाने के पीछे एक पौराणिक कहानी है। तो आइए जानते हैं आखिर क्यों छोटी दिवाली को नरक चौदस के नाम से जाना जाता है। नरक चतुर्दशी मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। जानते हैं वो क्या है कथाएं, कौन सी पूजा करें और भी तमाम सवालों को जानेंगे। आज हमारे साथ न्यूज 18 राजस्थान के स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य रूपा बुद्धिराजा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे न्यूज 18 राजस्थान में। धन्यवाद। अब मैम देखिए, जिस हिसाब से अगर हम बात करें दिवाली की तो चारों तरफ अभी तैयारियां देखने को मिल रही है। हर तरफ साज सजावट का दौर देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ बाजारों की अगर हम बात करें तो अभी से ही लगातार जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है वहां पर देखा जा रहा है कि काफी धूम देखने को मिल रही है। छोटी दिवाली की अगर हम बात करें, छोटी दिवाली को कैसे हम मनाएं और कैसे माता लक्ष्मी को हम प्रसन्न करें, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आपने ये बात निकाली, आपके दर्शकों को सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर हो और आपका धन धान्य, घर बार धन धान्य से भर जाए। अगर हम बात करते हैं अब नरक चतुर्दशी जिसे हम कहते हैं छोटी दिवाली, उस दिन हमें क्या करना चाहिए। देखिए, इस दिन लक्ष्मी माँ की पूजा नहीं होती। जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ। जैसे कहा जाता है ना कि नरक चतुर्दशी या दिवाली पर जले कटे दिन चल रहे होते हैं, ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक होता है और इसके पीछे जो पौराणिक कथा है वो क्या है, क्यों इस दिन को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन एक राक्षस का वध किया था श्री कृष्ण ने, जिनका नाम नरकासुर था। उनका वध करने के कारण और कई महिलाओं को इस दिन मुक्त कराया था श्री कृष्ण ने। इसीलिए इस चतुर्दशी को नाम दिया है नरक चतुर्दशी का नाम दिया है। तो इसी कारण हम भी जैसे कहते हैं ना बुराई पे अच्छाई की जीत, तो हमें भी उस तरीके से अपने घर से हर तरीके की नकारात्मक, हर तरीके से बुराइयां और हर ग्रह का जिसे कहते हैं सॉल्यूशन, हर ग्रह का हम दोष दूर कर सकते हैं। कैसे दूर कर सकते हैं वही मैं बताती हूँ। आज के दिन ही यम का दीपक भी जलाया जाता है और कहा जाता है त्रयोदशी। इस तिथि को त्रयोदशी भी कहा जाता है। और त्रयोदशी क्यों कहा जाता है? क्योंकि 13 दीपक जलाने का विधान है। कहा जाता है कि 13 दीपक संध्या काल होते ही 13 दीपक जलते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा नहीं होती, मैंने आपको सर्वप्रथम पहले ही बताया। इस दिन आप घी का दीपक ना जलाएं, इस दिन आप सरसों के तेल का दीपक ना जलाएं, इस दिन आप तिल के तेल का दीपक जलाएं। तिल के तेल के दीपक में थोड़े से काले तिल आपको डालने हैं और अपने घर के 4 कोनों में ये दीपक आपको रखना है। बिल्कुल जी रूपा जी, जैसे कि आपने बताया हमारे दर्शकों को कि इस दिन पूजा दिवाली अगर है तो आप लक्ष्मी माता का पूजा ना करें, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये भ्रम रहता है कि छोटी दिवाली है तो आज ही पूजा कर ले, माता को प्रसन्न किया जाए। लेकिन एक बहुत ही ज्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट तथ्य निकल करके सामने आता है वो है मुहूर्त। अगर जैसे कि आपने बताया कि मुहूर्त भी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, कौन से मुहूर्त पे पूजा करें। और इस दिन कहा जाता है दीपक भी जलाए जाते हैं, वो दीप किस चीज के जलाए ये भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इस दिन हम मुहूर्त को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। इस दिन क्योंकि माँ कृष्ण भगवान की पूजा होती है, देवी काली की पूजा होती है आज के ही दिन, और आज के ही दिन यम को दीपक जलाया जाता है साउथ डायरेक्शन की तरफ। अपने घर के साउथ डायरेक्शन आप लोगों के जो भी हो वहां पे दीपक जलाया जाता है और ये दीपक आटे का होना चाहिए। इस दिन घी का दीपक या सरसों के तेल का दीपक नहीं होना चाहिए, तिल के तेल का दीपक ही जलाना चाहिए। और संध्या काल होते ही जैसे ही आप देखिए कि अंधेरा हो गया, आप अपने 13 दीपक तैयार रखिए अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाने के लिए।
और इस दिन क्या करना चाहिए जिससे कहा जाता है ना आ लक्ष्मी हमारे घर से बिल्कुल भाग जाए। देखिए मुझे लगता है कि बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं इस चीज में, ऐसा हम क्या करें। सबसे पहले लक्ष्मी माँ का आगमन वहां होता है जब आप अपने घर को क्लीन करते हैं। माँ लक्ष्मी को सफाई अति प्रिय है, ये बात आप ना भूलिए। देखिए सफाई तो आप करिए ही, लेकिन कैसे आप अपने घर की डीप क्लीनिंग कर सकते हैं माँ के आगमन के लिए। दिवाली के दिन आप रेडी हो सकते हैं। आपको क्या करना है, जब आप सुबह अपने घर की सफाई करें, पोछा लगाते हैं, थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक आप अपने पोछे में डालिए। अपने घर की चौखट को आप गंगा जल से, गुलाब जल से और गौमूत्र से जरूर धोइए। ये आपका सुबह का नियम होना चाहिए छोटी दिवाली पर। और फिर आप शाम को 13 दीपक जलाने का विधान होता है जो आप अपने द्वार पर जलाएंगे। और यम का दीपक क्यों जलाया जाता है? आपके और आपके परिवार में किसी प्रकार की अकाल मृत्यु ना हो, किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, तो हम यम के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे यम देवता हमारे और हमारे परिवार को सुरक्षित रखिए और किसी भी प्रकार की अनहोनी ना होने पाए। बिल्कुल जी रूपा जी, जैसे कि आप बता रही है छोटी दिवाली को लेकर के, क्योंकि लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस भी रहते हैं। अगर हम छोटी दिवाली की बात करें, जैसे कि आप कह रहे हैं नरक चतुर्दशी इस दिन को भी कहा जाता है, इस दिन वो ऐसे क्या क्या काम करे और क्या ना करे, ये भी आप बता दीजिए। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी, सब लोगों को वहम होता है कि हम इस दिन भी बहुत सारा सामान खरीद लेते हैं। देखिए क्या नहीं खरीदना चाहिए, मैं आपके दर्शकों को ये जरूर बताऊंगी। बिल्कुल, इस दिन आपको लोहे का सामान नहीं लेना चाहिए, कांच का सामान नहीं लेना चाहिए। इस दिन आप अवॉइड कर सकें तो स्टील का सामान भी अवॉइड कीजिएगा। इस दिन आप सोना ले सकते हैं, चांदी ले सकते हैं, धातु ले सकते हैं कोई भी, लेकिन आप लोहे को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि शनि की धातु होती है। कहीं ना कहीं आपके कष्टों में वृद्धि हो सकती है, इसीलिए आप लोहे की चीजों को अवॉइड कीजिए। खासकर निकोली चीजें होती हैं, जो नोकीली चीजें होती हैं, उस तरीके की चीजों को भी आप अवॉइड कर सकते हैं। सिक्का ले सकते हैं चांदी का, नमक ला सकते हैं, अपने घर में राशन ला सकते हैं, आप अपने घर का साल भर का नमक एक साथ ला सकते हैं। झाड़ू लाने का विधान होता है, झाड़ू लाइए और उस पर एक सफेद धागा बांधिए, उसका पूजन का विधान होता है, क्योंकि कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी का वाहन होता है झाड़ू। तो एक संख्या में कभी नहीं लेना चाहिए, 2 झाड़ू कम से कम आप लेकर आइए और उस पर सफेद धागा बांधकर उसका पूजन कर कर दिवाली के बाद से ही आप अपने घर में पूरा साल भर उसको इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल रूपा जी, देखिए ये भी कहा जाता है कि जहां भी लक्ष्मी का वास होता है वहां दरिद्रता रहती है, ये बताया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि इससे मनुष्य को धन का नुकसान होता है। इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय करें? देखिए दरिद्रता को दूर करने का ही मैंने आपको उपाय बताया। देखिए अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो अपने घर में जुआ खेल रहे हैं, अपने घर में शराब पी रहे हैं, इस तरीके की चीजें आप बिल्कुल भी ना करें। आपको इन चीजों से परहेज रखना चाहिए। अपने घर का हर कोना कोना आपको साफ करना है, अपने घर में कलेश जैसी चीज नहीं करनी। अगर आप माँ लक्ष्मी को आमंत्रित कर रहे हैं, आपके घर में भी कोई मेहमान आ जाता है, तो आप अपने घर का वातावरण बहुत शुद्ध रखते हैं, बहुत अच्छा रखते हैं। इस दिन आप अपनी चौखट तो धोएंगे ही धोएंगे, अपने घर में कहते हैं ना खुशबू आनी चाहिए। आपके घर के जिसे कहा जाता है डोर्स हो गए, विंडोज हो गई, हमारी खिड़कियां, ये हमारे लिए चैनल का काम करते हैं, ये हमारे लिए पॉजिटिविटी अंदर आने का काम करते हैं। गंगा जल से, गुलाब जल से आपको ये सबको महकाना है। और आपको अपने लिए क्या करना है, घर को तो आपने स्वस्थ कर ही लिया, घर को तो आपने पूरा अच्छे तरीके से चमका दिया, खुशबूदार कर दिया। आपको इस दिन सुबह उठकर खुद सरसों का तेल या फिर तिल का तेल लगाकर और कुछ उपटन लगाकर नहाना चाहिए। इससे आपके सभी पापों को भगवान नष्ट करते हैं। माँ का आगमन करने के लिए आप बिल्कुल तैयार होते हो। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स चली आ रही हो आपको, जिसे कहते हैं धन से रिगार्डिंग प्रॉब्लम, जॉब से रिगार्डिंग प्रॉब्लम, कि हमारी तरक्की नहीं हो रही, हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इस तरीके से उपटन और तेल आप अपनी बॉडी पर लगाकर अगर आप नहाते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बिल्कुल रूपा जी, ये आपने बताया कि वातावरण को कैसे शुद्ध रखें और अपने घर में कैसे पॉजिटिव वाइब्स लेकर के आए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए छोटी दीपावली की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कई कथाएं भी होती है, क्योंकि अगर ऐसे कई त्योहार निकल करके सामने आते हैं, जैसे होली हो और बहुत सारे ऐसे त्योहार है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी कथाएं होती है। छोटी दीपावली की क्या कथा है, कोई अगर आप हमारे दर्शकों को बताए कोई कथा?
देखिए, मैं आपको सबसे पहले ही प्रोग्राम की स्टार्टिंग में बताया, अभी फिर बताती हूँ। ये जो छोटी दिवाली मनाई जाती है, ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन कहा जाता है कि हम अपनी सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करते हैं, सभी प्रकार के दोषों को खत्म करते हैं। और जो कथा चली आ रही है वो श्री कृष्ण की कथा है। श्री कृष्ण ने इस दिन नरकासुर नामक एक राक्षस का वध किया था और कई महिलाओं को उस बंधन से आजाद किया था। भगवान श्री कृष्ण ने जब उनका वध कर कर इतना, जैसे कहते हैं ना, संकटों को मुक्ति दी थी, तो इसीलिए कहा जाता है नरक की योनि से उन कन्याओं को, उन महिलाओं को छुड़ाया था, इसीलिए इसको नरक चतुर्दशी कहा जाता है। बिल्कुल रूपा जी, लगातार आपने हमारे दर्शकों को बताया कि किस हिसाब से वातावरण को शुद्ध करे, कैसे उस दिन के बाद जो दीपावली आती है उस दिन भी काफी अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर देखा जाए तो लोग तैयार होते हैं माता को प्रसन्न करने के लिए। अगर मूर्ति की अगर हम बात कर ले तो कहा जाता है कि छोटी दिवाली के दिन आपने जैसे कि बताया कि पूजा ना करे, बड़ी दीपावली के दिन अगर हम बात कर ले रूपा जी तो मूर्ति लेकर के आते हैं। अगर हम बात करें छोटी लक्ष्मी की, उनके साथ कहा जाता है साथ ही साथ आपको कुबेर की भी मूर्ति रखनी है। कौन कौन से वो मूर्ति है और किस दिशा में रखें ताकि जो पूजा हो वो बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो सके? देखिए, मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को ये कहना चाहूंगी, आप धनतेरस वाले दिन ही लक्ष्मी माँ को अपने यहाँ लेकर आइए। देखिए, धनतेरस पर भी हमारी जो नई लक्ष्मी माता लाते हैं उनके आगे हम सामग्री, उनके आगे वो सब चीजों का पूजन नहीं करते। जो दिवाली आती है उस दिन ही पूजा होती है। जो साल भर हम पूजा करते चले आ रहे हैं उनके आगे हमें पूजा अर्चना नहीं करनी होती, दिवाली वाले दिन ही हम पूजा करते हैं। जब आप ले आते हैं धनतेरस पर लक्ष्मी माता, तो आपको क्या करना है दिवाली वाले दिन? आपने माँ लक्ष्मी को लेकर आना है, गणेश जी को लेकर आना है और नॉर्थ की डायरेक्शन में इनको स्थापित करना है। नॉर्थ की डायरेक्शन होनी चाहिए या फिर नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन आप रख सकते हैं, जो कि मंदिर की डायरेक्शन है। और आपने लक्ष्मी माता और गणेश जी के साथ सरस्वती माता को भी जरूर रखना है। कहा जाता है कि आपके पास धन आए लेकिन आपके पास समझ ही नहीं कि पैसा कैसे खर्च करना है, तो धन बेकार है। तो माँ सरस्वती को भी आप जरूर लेकर आए उनके साथ। साथ में आपको क्या करना है, एक बहुत ही चमत्कारी चीज आपको मैं बताती हूँ, जो लाने से आपको निश्चित ही, जो लोग अपने घर में ये लाएंगे इस दिवाली पूजन करेंगे और नेक्स्ट दिवाली आपको वो चमत्कार देखने को मिलेगा। लक्ष्मी माता के साथ उनका वाहन हमें छोटा सा उल्लू प्रतिमा के रूप में जरूर लाना है, जो कि उनकी प्रतिमा के पीछे आप रखिए और फिर पूजन कीजिए और आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार देखने को मिलेगा। बिल्कुल रूपा जी, जिस हिसाब से आप बता रही हैं हमारे दर्शकों को ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जहां तक अभी तक मैंने भी सुना था छोटी दिवाली के दिन हम बेसिकली पूजा ही करते हैं। आप बता रही है कि वो बड़ी दिवाली के दिन करें तो उसके फल ज्यादा हम लोग को मिलेंगे। जैसे कि रूपा जी, अगर हम बात रंगों की करें, रंग में देखिए रंगोली भी बनाई जाती है माता को प्रसन्न करने के लिए। ऐसा कहा जाता है रंगोली बनाएंगे तो माता आपके घर में खुद ही आ जाएंगी। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि अगर वातावरण को शुद्ध रखे तो उससे आपको आने वाले समय में धन की भी और भी ज्यादा प्राप्ति होगी। धन की हम बात कर रहे हैं क्योंकि हर कोई चाहता है कि माता प्रसन्न हो और उनके घर में धन ज्यादा आए, तो उसको प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, धन कभी तिजोरी में बंद करने से बढ़ता नहीं है। आपके लिए दिवाली है तो आप अपनी दिवाली, अगर आप समर्थ हैं, आप सक्षम हैं, तो आप कुछ चीजें, कुछ मिठाई, कुछ फल, कुछ कपड़े उन जरूरतमंद में जरूर दिवाली मनाएं। उन लोगों के साथ मनाएं जो शायद ये चीजों का आनंद नहीं ले पाएंगे या जो इन चीजों को नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। आप उनके साथ दिवाली जरूर मनाएं, उनको खुशियां जरूर दें, उनको मिठाई जरूर वितरण करें, अपनी कुछ भी यथाशक्ति अनुसार। सबसे पहले तो आपको यही करना चाहिए। और आप कैसे अपने धन को बढ़ा सकते हैं? धन को बढ़ाने के लिए मैं आपको बोलूंगी, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे टिप्स दिए कि आप नमक लाके घर में रखिए। अगर हो सके तो 1 साल का नमक एक साथ लाके घर में रखिए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप 1 साल का नहीं ला सकते तो एटलीस्ट 5 से 6 पैकेट लाइए, जिसे आप यूज करते रहिए। ऐसा ना आपको साल भर धन धान्य का कभी भी कमी आपके पास नहीं रहेगी और माँ का आशीर्वाद आपको निरंतर मिलता रहेगा। लेकिन आप अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटेंगे ना, तो रात दुगनी और दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल, जैसे कि देखिए रूपा जी, ये भी कहा जाता है, पौराणिक कई कहानियां तो है ही, साथ ही कहा जाता है कि छोटी दिवाली को नरक चौदस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नरक चतुर्दशी मनाने के पीछे पौराणिक कथाएं प्रचलित है। आपने कुछ कथाएं भी हमारे दर्शकों को बताई है, और भी अगर कोई कथा आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें?
देखिए, ये राम जी के आने के उत्सव में ये मनाया जाता है कि राम जी जब आते हैं तो हम दीपक जलाते हैं। पुरानी चीजें हमारे सामने, दिवाली का मतलब यही है कि राम जी हमारे घर वापस आए, और सब उस चीज के लिए दिवाली मनाते हैं, दिए जलाते हैं। तो अब तो ये दिवाली और भी बड़ी है क्योंकि राम जी का मंदिर तैयार हो गया है और सब इस दिवाली को तो बहुत अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। लेकिन पुरानी कथा के लिए मैं बताऊं तो अमावस की ये रात होती है। कहा जाता है कि अमावस की रात को ही दिवाली क्यों होती है। आपके जीवन में जो चली आ रही प्रॉब्लम्स है, आपके जीवन में जो चला आ रहा अंधकार है, उसको खत्म करने के लिए, कि आपके घर का हर एक कोना प्रकाशमय हो, आप हर अंधकार में एक रोशनी को जलाएं, अपने जीवन से हर प्रकार के संकट को, हर प्रकार से नेगेटिव एनर्जीज को आप निकालें। और इस दिवाली से जैसे आप पूजा करेंगे, आपको नेक्स्ट दिवाली तक वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए आप आस्था रखिए, भगवान में विश्वास रखिए, पूजा पाठ जरूर कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करेंगे तो जीवन आपका स्वर्ग बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। और देखिए, जिस हिसाब से आपने बातें बताई हैं रूपा जी, क्योंकि लगातार ऐसा होता है कि दिवाली का त्योहार है, लोग अपने घर में डेकोरेशन करने में रह जाते हैं, और साथ ही साथ देखा जाए तो लोग उन लोगों के साथ दिवाली नहीं मना पाते हैं जिनको जरूरत होती है। जी। बिल्कुल, जो आपने बात बताई है वो अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप अपने आसपास लोगों को देखते हैं जिनको जरूरत है, उनके साथ खुशियां बांटिए, क्योंकि दिवाली खुशियां बांटने का त्योहार है। और इस बार की जो छोटी दिवाली की बात आपने बहुत सारी बताई है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी आपको, इस दिन दीपदान करने का बड़ा महत्व है। कार्तिक का माह चल रहा है और विष्णु भगवान को सबसे पहले